अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। पीपलूंद हाईवे किनारे एक माह पूर्व पीएचईडी जल विभाग के द्वारा खोदा गया गड्ढा खुला छोड़ा विभाग की लापरवाही से दे रहा हादसों को न्योता। राहगीरों के लिए बना मुसीबतों का गड्ढा हाईवे से होकर गुजरते हैं शासन प्रशासन के कई बड़े अधिकारी, फिर भी नहीं दे रहे हैं ध्यान। जहाजपुर उपखंड क्षेत्र के पीपलूंद कस्बे के मध्य से होकर गुजर रहा हाईवे देवली त्रिवेणी मार्ग पर MDR 7 सड़क किनारे पीएचईडी जल विभाग द्वारा पाइपलाइन में लीकेज होने के दौरान खोदा गया गहरा गड्ढा दे रहा है हादसों को न्योता। राहगीरों के लिए बन रहा है मुसीबतों का गड्ढा। इस गड्ढे को खोदे हुए लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। विभाग के द्वारा ना तो अब तक इसका लीकेज निकाला गया और ना ही इस गड्ढे को वापस मिट्टी से भरा गया। जब भी पानी की सप्लाई शुरू होती है, लीकेज से पानी निकलकर यह गड्ढा पानी से भरकर बाहर बहने लगता है। जैसे ही नल से पानी की सप्लाई बंद होती है, गड्ढे का सारा गंदा पानी वापस लीकेज के द्वारा पाइपलाइन में चला जाता है, जिससे ग्रामीणों को गंदा पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। इस MDR 7 सड़क हाईवे से होकर कई नेता और शासन प्रशासन के कई बड़े अधिकारी यहां से होकर गुजरते हैं, फिर भी इस गड्ढे की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और सब अनदेखा कर निकल जाते हैं। गड्ढा सड़क के किनारे सटा हुआ होने की वजह से पीएचईडी जल विभाग की घोर लापरवाही के चलते दिन और रात के अंधेरे में दोपहिया वाहन चालक इस गड्ढे में गिर जाने से चोटिल हो चुके हैं। ऐसे में और भी अन्य वाहनों का इस गड्ढे में गिरने का खतरा बना रहता है। विभाग की बड़ी लापरवाही से आसपास के रहने वाले ग्रामीणों को भय लगा रहता है कि कभी कहीं कोई दुर्घटना न घट जाए। इस बारे में पीपलूंद के ग्रामीणों ने पीएचईडी जल विभाग और पीपलूंद सरपंच सहित कई उच्च अधिकारियों को इस गड्ढे की समस्या के बारे में अवगत करवा दिया है, फिर भी नहीं हो रही है सुनवाई। अगर इस गड्ढे से संबंधित कोई अनहोनी घटना घट जाती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। इस मौके पर केसर लाल सुथार, धन्ना धोबी, प्रभु बलाई, रामपाल खाती, गोपाल तिवारी, दिलखुश जांगीड़, विनोद सुथार, लोकेश भोलाराम, राधे श्याम सुथार, हंसा देवी दरोगा, मथुरा देवी धोबी, कमला देवी सुथार, राजकुमारी सेन सहित इत्यादि ग्रामीण लोग उपस्थित रहे। यहाँ मेन रोड पे ये खड्डा हो रहा है, इसकी वजह से आपको क्या कहना है? ये खड्डा करीबन लगभग एक महीना हो गया। सरकार और प्रशासन आग मींच के चली जा रही है। ट्रैफिक आने जाने के अंदर इनको बहुत परेशानी हो रही है और मेन हाईवे के ऊपर 1 महीने से खड्डा करके इस लाइन का जो लीकेज निकालने वाले जो प्रशासन है वो अनदेखी कर रहा है। पंचायत भी आग मींच के चली जाती है और सबको अनदेखी। ये प्रशासन की बहुत घोर लापरवाही है जो मेन हाईवे के ऊपर 1 महीने से खड्डा पड़ा है और हादसा होने में कोई दिक्कत नहीं। कई बार इसके ऊपर आदमी रात में अनजाने में पड़ जाते हैं। मोटरसाइकिल वाला भी इसमें पड़ गया है। जी सर। फिर भी ये अब आज प्रशासन की ये देख लो, बिल्कुल अंधा हो रहा है, जैसे कोई उसको समझता ही नहीं। सारा प्रशासन इस रोड के ऊपर निकल के जा रहा है, बिना पूछे खड्डे कर देते हैं। न कोई कानून है न कोई व्यवस्था है। पानी पाइपलाइन में वापस गंदा पानी जाता है और हमारे को गंदा पानी पीना पड़ता है। ये मेन रोड तो प्रशासन ने किसी को सूचना की आपने? प्रशासन ने ग्राम पंचायत के सरपंच को हमने कई बार 2 बार फोन कर दिया है और सरपंच ने जो नल विभाग वालों को कह के ये खड्डा करवाया और अभी तक उसका कोई इसका तैयार नहीं है, इसको ठीक नहीं किया है उन्होंने। अच्छा, तो सरपंच साहब ने आपको क्या बोला? सरपंच साहब ने कहीं नहीं बोला कि हो जाएगा ऐसा करते रहे वो तो। अच्छा, कितने दिन हो गए सरपंच साहब ने आपको बोले? सरपंच साहब को बोले कम से कम 15 दिन हो गए। कार्रवाई हो नहीं तो जनता विद्रोह करेगी, फिर जनता सड़क पे आएगी। सही कह रहे हो। कर्मचारी है जो डेली पे नियुक्त है वो रोज कभी आके देख के चले जाता है और फिर खड्डा करवाया गया। तो वो क्या कह रहा है इस खड्डे को भरने के लिए? खड्डे को भरने के लिए मेरे कोई समझ में नहीं आ रहा। मैंने बाहर को उनको आगे जो अधिकारी है उनको सूचना कह दिया है। मेरा कोई काम नहीं है। अभी मैं क्या करूं इसका? जो आप आगे शिकायत करो चाहे कुछ भी करो। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज जागरूक भारत।